जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 19 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहां वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, विश्व को विनाश से बचाने का मात्र एक ही रास्ता है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज। सो अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़े और पढ़कर इंसाफ करे, ताकि दुनिया में राम राज और भाईचारा और सतयुग हो जाए और सबके घर में धर्म और माया होवे और कोई भूखे नहीं मरे। जय परमेश्वर। इस बात की अनूपदास जी महाराज गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आज जितनी भी आज आपदा विपदा दुर्घटना नुकसान होना, काल पड़ना, भूखों मारना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, ये सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। सो एक बार जरूर पढ़े मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। आज पेज नंबर 19 से आगे बढ़ रहा हूं, बड़ी गौर से ख्याल करना। इससे कुल दुनिया दुखी है और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम, तो उस बरस संसार के नाम का थोड़ा पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊंट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं, तो जानवर बेचारे फलते फूलते। और टिप्पणों में जो लिखते हैं कि गाय भैंस बकरी वगैरह में रोग ज्यादा है, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज्यादा करावे, तो यह बनिए माजन बेईमान कैसी सालागी करते हैं कि 4-5 बरस पेश पर धीरज खरीद के रखते हैं, फिर जानवरों में जादू से मरी डाल के धीरज महंगा करके बेचते। सो पहले तो तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीजें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से सल करके पैसा संसार में से खींच ले। सो ये बनिए ऐसे पाप करा के सालागी करते। इस सबब से मैंने एक बात को 100 जगह लिखी, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं और खबरदार करता हूं कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं, परंतु बांसने से कौन सा काल और कौन सी रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है, और टिप्पणों के बांसने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है। लेकिन यह टिप्पणी परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानूकान सुना देती और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुड़ियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणों की बातें, जब ये टिप्पणे सच्चे हो जाते और जो 84 लाख कुड़ियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों में बीमारी हो जाती, और जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती। उसी तरह से अनबोले यानी बेजुबान घोड़ा ऊंट गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है, और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजुबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती। सो टिप्पणी सुनाने से कुछ नहीं होता। वो जब 84 लाख कुड़ियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है, इस तरह से पाप करा के कई टिप्पणों को ये महाजन लोग सस्ता करते हैं। इससे हे ब्राह्मण लोगों, साध अनूपदास महाराज की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिप्पणी बनियों को वापस देते और राज दरबार में ये कहना कि ये टिप्पणी राक्षसी विद्या की रावण की तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए है और हम लोग तो
भूले हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह का जाल करके राक्षसी वेद के टिप्पणे वगैरह रकेशरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रकेशर लोग ऐसे ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रकेशर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सदी लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, कि जो आजकल के जमाने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिश्चर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रकेशरों को खबर पड़ी, तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए और दुनिया में भी मुंह जबानी कहते हैं कि रावण ने इस तरह का इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिश्चर की तरह से सम्मामुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूं, और जब मुझको सम्मामुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये जाल सब संसार मिलकर छोड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारद कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के सल करके राक्षसी विद्या के टिप्पणे हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो ये भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है कि जिसका कोई अंदाज नहीं हो सकता है, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह का प्रयोग करके राक्षसी वेद के टिप्पणे ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो ये टिप्पणे सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दी, और आप अलादा के अलादा रह गए, क्योंकि जो टिप्पणे सज्जग में थे उनमें दिन नीति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, निम्न धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणे तो इन बनियों ने दबा ली, कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणे सलाह दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण की तौर पर इन बनियों ने असली टिप्पणे तो दबा ली, पेज नंबर 21, और अपने तौर पर जाल के टिप्पणे रावण की तरह से चला दिए, मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी। और घर चाला और रोग चाला तो मांदगी वगैरह के बारे में लिखा है, और ऐसा भी लिखा है कि कल जब इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे, फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब यह महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई, सो सब संसार मिलकर इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ही यह बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम तो ज्योतिष के भरोसे भूले हो और यह राक्षसी जाल। सो ये टिप्पणे तो राज के परवाना मौजूद इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फ्रीकैन के समन मुजगरे बाला राज से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर माजदान के राक्षसी विद्या के टिप्पणे दुनिया में फिर रहे। और अलावा इसके 84 लाख कुड़िया भी रात लव की बनाई। सो उन कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवाजून को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने का लिखा है। सो पढ़ जावे सो जमीन माता के नाम से जीवाजून कल्पाते, तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूर्य चंद्रमा को बांधा था, सो उसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया यह कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि जमीन के नाम का पाप किया जाता है, वो जमीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के
रावण ने 2-4 मतलबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था। इससे जमीन को पाप लग गया था, सो ग्रहण का पढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो यह बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूर्य चंद्रमा को 2-4 बार ही बांधकर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रगट है कि रावण ऐसा था कि सूर्य चंद्रमा व पवन पानी को बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 22 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतगारनी। यह जगदीतगारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साफ को प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। संचार के बच्चे बचने के लिए दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतगारनी पढ़े। छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।